तो जब हम कोई प्रमाण के साथ बात करते हैं, मैं अध्याय बताता हूं, ग्रंथ का नाम बताता हूं, श्लोक की संख्या बताता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरी बात झूठी तो हो नहीं सकती कैसे भी, मैं प्रमाणित बात होती है। और ये हमारे सब ग्रंथ भरे पड़े हैं तुलसी की महिमा, तुलसी का महत्व। कल एक बात मैंने बोली थी, आज काफी मुझे नए श्रोता दिखाई दे रहे हैं, इसलिए फिर बात को रिपीट कर रहा हूं। सूखी तुलसी, काष्ठ तुलसी को चूल्हे में जलाकर उसके ऊपर भगवान का भोग बनाया जाए, फिर उस भोग को भगवान को लगाया जाए उसमें तुलसी पत्र डालकर, तो 1000 वर्ष तक भगवान के भोग में किसी भी प्रकार का अपराध हो जाएगा तो 1000 वर्ष तक भगवान उसे माफ करते रहेंगे। अपराध क्या है? अपराध यह है कि लहसुन प्याज का हाथ लग गया, बाथरूम गए ठीक से कुल्ला नहीं कर पाया, बर्तनों को ठीक से साफ नहीं कर पाए, तो ये सब भगवत अपराध ही तो होता है। 1000 वर्ष तक भगवत अपराध से जीव मुक्त हो जाता है तुलसी काष्ठ को जला करके यदि उसके ऊपर भगवान की रसोई बनाई जाए, भगवान का भोग बनाया जाए, अपने लिए नहीं। हाँ, भगवान को भोग लगा के आप ले सकते हैं, उसको लेना भी चाहिए। हाँ, अपने परिवार के लिए चूल्हा तुलसी जला करके नहीं, वो तुलसी भगवान के ही लिए। तो कितना बड़ा उसका महत्व बताया गया। तुलसी का स्पर्श मात्र करने से सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। तुलसी का रस और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर छोटे छोटे बच्चों को उन्हें पिला दिया जाए तो बच्चों को नजला नहीं होगा, उनकी नाक नहीं टपकेगी, उनको टॉयलेट की वो बीमारी नहीं होगी। ऐसी तमाम बीमारियां होती हैं। छोटे बच्चों के लिए तुलसी का रस निकालकर थोड़ा उसमें शहद हल्का सा मिलाकर फिर उनको चटा दें, उनको पिला दें, इससे आरोग्यता मिलती है। तुलसी तो बहुत बड़ी औषधि है। यहां पर लिखा है कि तुलसी माता का स्पर्श करने से सगरी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं। तुलसी का सानिध्य इतना प्रभावशाली है। आप बोर नहीं हो रहे हैं तो 1-2 श्लोक और सुनाई देता हूं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है कथा का। तो फिर कहा, तुलसी काष्ठ संभूतां मालां बहति यो नरा तद्देहे पातकं नास्ति सत्तमे तन्मयुच्यते। वर्णन किया जो सभी पापों को नष्ट करने वाली तुलसी पत्र को, जो पापों को से तुलसी पत्र को खाते हैं, उनके शरीरांतर पर्यंत रहने वाला पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला को धारण करते हैं उनके शरीर में किसी भी प्रकार का पाप नहीं रहता। भगवान कहते हैं मैं सत्य सत्य और सत्य कहता हूं। तुलसी काष्ठ संभूता मालाम बहित यो न रहा तद्देहे पातकम नास्ति सत्य मेतन मयुक्षते। भगवान कहते हैं मैं सत्य सत्य कहता हूं। जो काष्ठ की तुलसी, मैं कहूंगा पत्तों की तुलसी भगवान के लिए होती है, मनुष्यों के लिए तो काष्ठ की तुलसी। जैसे ही व्यासपीठ पर लोग मुझे तुलसी के पत्तों की माला पहनाते हैं, मैं बहुत बचता हूं उससे, मैं पहनता ही नहीं। कोई बहुत जबरदस्ती से पहना दे और मुझे उस समय उस भान ना रहे, धोखे से किसी ने डाल दिया गले में, वो बात अलग है। नहीं, जानबूझ करके मैं तुलसी पत्र की माला नहीं, तुलसी काष्ठ की माला, तुलसी के पत्तों की माला भगवान के लिए और तुलसी के काष्ठ की माला संतों के लिए है, भक्तों के लिए, हरि वैष्णव जनों के लिए। तो तुलसी काष्ठ संभूतां मालां बहति यो नर तद्देहे पातकं नास्ति सत्तमे तन्मयुच्यते। तुलसी काष्ठ की माला जो भी लोग पहनेंगे, भगवान कहते हैं सत्य सत्य सत्य, मैं उनके शरीर से कोई अपराध नहीं होने दूंगा, मैं उनकी देह में कोई पाप नहीं रहने दूंगा। जहां तक बने तो तुलसी को मत उतारिए।